Hello students, today we learn about the topic assembly language programming in 8085 microprocessor. This is the topic of unit number 2. Okay, let's start. ये टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ेंगे पहले तो इंट्रोडक्शन, फिर प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्राम्स. इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. द माइक्रोप्रोसेसर एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र. इंस्ट्रक्शन शुड बी इन लैंग्वेज नोन टू माइक्रोप्रोसेसर. माइक्रोप्रोसेसर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वंस ओनली. दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड एज मशीन लैंग्वेज. मतलब माइक्रोप्रोसेसर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज, जो 1-0 की फॉर्म में होती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कोड गिवन है, इस कोड को माइक्रोप्रोसेसर अंडरस्टैंड कर सकता है. 0 1 0 0 1 1 1 1. ए माइक्रोप्रोसेसर लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर. यहाँ पे दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम गिवन है जिसको एग्जीक्यूट करेगा. दो नंबर कौन से हैं? 2H और 4H को. 2H को रजिस्टर ए में कॉपी किया है, 4H को रजिस्टर बी में कॉपी किया है. तो ए और बी का जो कंटेंट है वो ऐड होगा और रिजल्ट कहाँ स्टोर हो जाएगा? एक्यूमुलेटर में. Assembly language of 8085. It uses English-like word to convey the action meaning called as mnemonics. जो भी ये निमोनिक्स है जैसे मूव, ऐड, सब्सट्रैक्ट, ये आपके निमोनिक्स कहलाते हैं जिससे कि यूज़र को ईजिली समझ में आए. तो ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स क्या कहलाते हैं? निमोनिक्स. अब दो नंबर को ऐड कराने का प्रोग्राम बहुत सिंपल सा है. MVI 2H, एक्यूमुलेटर में 2H को मूव कराया, कॉपी कराया. MVI B 4H, रजिस्टर बी में 4H को कॉपी कराया, दोनों को ऐड करा दिया. तो जो एडिशन है वो कहाँ जाके स्टोर हो गया? एक्यूमुलेटर में. हर माइक्रोप्रोसेसर के लिए असेंबली कोड अलग होते हैं, ये आपको याद रखना है. अगर 8085 है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन और असेंबली कोड अलग होंगे. और कोई अदर माइक्रोप्रोसेसर जैसे मोटोरोला 680 ले रहे हैं, 6800, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग अलग होगी. माइक्रोप्रोसेसर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज ओनली, ये आपको याद रखना है. माइक्रोप्रोसेसर कैन नॉट अंडरस्टैंड ए प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज. ए प्रोग्राम नोन एज असेंबलर इज यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज. तो जो भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है उसको असेंबलर किस में कन्वर्ट कर देगा? मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट कर देगा. मतलब 1-0 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा. अब प्रोग्रामिंग कितने टाइप की होती है? लो लेवल और हाई लेवल. मशीन लेवल प्रोग्रामिंग आपकी कौन सी होती है? लो लेवल होती है. और हाई लेवल जो आप पढ़ते हैं C++, जावा, ये हमारी क्या होती है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग. ये प्रोग्रामिंग मॉडल है 8085 का, जिसमें एक्यूमुलेटर, ALU, फ्लैग्स, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, रजिस्टर एरे, मेमोरी पॉइंटर रजिस्टर्स, और ये किन के साथ कनेक्ट है? 16 बिट एड्रेस के साथ, या 8 बिट डेटा बस के साथ, या कंट्रोल बस के साथ. ये प्रोग्रामिंग मॉडल होता है. ये इसमें एक्यूमुलेटर है, फ्लैग रजिस्टर्स हैं. कौन कौन से फ्लैग होते हैं? साइन फ्लैग, ज़ीरो फ्लैग, AC एक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, CY फ्लैग, CY मतलब कैरी फ्लैग. और 6 जनरल पर्पस रजिस्टर हैं यहाँ पे, B C D E H L. हर जनरल पर्पस रजिस्टर कितने बिट का होता है? 8 बिट का. और इन्हें कंबाइन करके पेयर में 16 बिट की तरह यूज़ कर सकते हैं. कौन कौन से पेयर बनते हैं? BC, DE और HL. ये 3 पेयर यूज़ करता है माइक्रोप्रोसेसर. उसके अलावा स्टैक पॉइंटर होता है जो टेम्प्रेरी डेटा के स्टोरेज के काम में आता है, कि जो 16 बिट का होता है. और प्रोग्राम काउंटर होता है जो प्रोग्राम की नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट आउट करता है, ये भी 16 बिट का होता है. डेटा लाइंस के कितनी होती हैं? बाई डायरेक्शनल होती हैं. और 16 बिट की एड्रेस लाइंस होती हैं, यूनी डायरेक्शनल होती हैं. यही लिखा हुआ है यहाँ पे. 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर एंड स्टैक पॉइंटर रजिस्टर. ये 6 जनरल पर्पस रजिस्टर, दे कैन बी यूज्ड एज पेयर PC DE HL. एक्यूमुलेटर क्या होता है? दिस रजिस्टर इज ए पार्ट ऑफ ALU, 8 बिट डेटा स्टोरेज.
performs arithmetic and logical operation. Result of an operation is stored in accumulator. Flags बता दिए, 5 फ्लैग होते हैं: ज़ीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग. These flags are 5 flip-flops in a flag register. Execution of an operation can be set or reset these flags. Condition of flags are can be tested through software instruction. 8085 uses these flags in decision making process. जो भी रिजल्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये फ्लैग सेट या रीसेट होते हैं. प्रोग्राम काउंटर 16 बिट मेमोरी पॉइंटर रजिस्टर यूज टू सीक्वेंस एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन. स्टोर्स एड्रेस ऑफ ए मेमोरी लोकेशन. अब राइटिंग ए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम. कैसे असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम करते हैं? सबसे पहले तो पहला स्टेप होता है एनालाइज द प्रॉब्लम, डेवलप प्रोग्राम लॉजिक, राइट एन एल्गोरिथम, मेक ए फ्लो चार्ट, राइट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस यूजिंग असेंबली लैंग्वेज ऑफ 8085. ये एक एग्जाम्पल लिया है 2 8-बिट नंबर्स को ऐड करने का. तो सबसे पहले अगर हमको प्रोग्राम गिवन है 8085 असेंबली लैंग्वेज टू ऐड 2 8-बिट नंबर्स एंड स्टोर 8-बिट रिजल्ट इन रजिस्टर सी. तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे. एनालिसिस क्या हुआ हमारा, यहाँ पे हमको 2 नंबर्स का ऐड करना है. फिर उसका लॉजिक सोचेंगे हम कैसे ऐड करेंगे. ऐड 2 नंबर्स, स्टोर द रिजल्ट इन सी. तो यहाँ पे एक तो एक्यूमुलेटर में डेटा ले लेंगे, एक किसी रजिस्टर में ले लेंगे, और फिर जो एक्यूमुलेटर में डेटा है रिज़ल्ट आएगा उसको सी रजिस्टर में मूव करा देंगे. फिर उसकी एल्गोरिदम बनाई हमने. एल्गोरिदम कैसे बनाई? फर्स्ट नंबर को डी रजिस्टर में डाला, सेकंड को ई में डाला, डी के कंटेंट को ए में डाला और ई के कंटेंट को ए के साथ ऐड किया. अब रिज़ल्ट कहाँ आया? एक्यूमुलेटर में. एक्यूमुलेटर को रजिस्टर सी में कॉपी कर दिया और प्रोसेसिंग को स्टॉप कर दिया. ये हो गया एल्गोरिदम इस प्रोग्राम की. फ्लो चार्ट बनाने का तरीका स्टार्ट करेंगे. लोड रजिस्टर डी ई, कॉपी डी टू ए, ऐड ए एंड ई, कॉपी ए टू सी, स्टॉप. ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट. एल्गोरिदम से ही हम फ्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं. अदर लैंग्वेजेस में भी आप लोगों ने फ्लो चार्ट काफ़ी डिज़ाइन किए होंगे. असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, अब यही तरीका लिखा हुआ है कैसे इसका प्रोग्राम बनेगा. MVID 2H, MVIE 3H, साथ में उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं. फिर हम मूव A, डी के कंटेंट को ए में ले आए. ऐड ई, रिज़ल्ट हमने कहाँ स्टोर करा दिया? एक्यूमुलेटर में. फिर मूव C, A से हम एक्यूमुलेटर कंटेंट को सी रजिस्टर में ले आएंगे जो डिज़ायर्ड है और ऑपरेशन को हॉल्ट कर देंगे. ठीक है, इसी प्रोग्राम को रिज़ल्ट को चेक करके दिखाया गया है. अगर कैरी जनरेट होगी तो यहाँ पे CY फ्लैग क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा. 9th बिट जनरेट हुई, 9th बिट एक्यूमुलेटर में होती नहीं है तो उसको शो करने के लिए कैरी फ्लैग CY सेट हो जाता है. यहाँ पे गिवन है, ये देखिए CY अगर कैरी जनरेट नहीं हुई है तो CY 0 है, और अगर कैरी जनरेट होती, इस केस में कैरी जनरेट हो रही है तो CY 1 है. ठीक है, उसी चीज़ को बार बार समझाया गया है. अब ये एल्गोरिदम उसी प्रोग्राम की लिखी हुई है. ठीक है, कैसे हम एल्गोरिदम किसी प्रोग्राम की लिखेंगे, फिर उसका फ्लो चार्ट बना दिया प्रोग्राम का, और ये आगे के स्लाइड्स मैं आपको शो कर दूंगा. इन प्रोग्राम की आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो. अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शन. 3 टाइप की इंस्ट्रक्शन होती है: 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन. 1 बाइट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑपकोड एंड ऑपरेंड इन सेम बाइट. ठीक है, मतलब कि 8
1 बाइट इंस्ट्रक्शन होती है। हमेशा याद रखना जब भी ऑपरेंड रजिस्टर या रजिस्टर पेयर है तो हमेशा कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन होंगी, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन। कोई भी अदर नंबर ना गिवन हो, केवल और केवल रजिस्टर या रजिस्टर पेयर हो। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, फर्स्ट बाइट तो होती है ऑप कोड की और सेकंड बाइट होती है 8 बिट डेटा की। तो जब भी 8 बिट डेटा गिवन हो तो हमेशा क्या होगा, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होगी, जिसका एग्जाम्पल MVI है। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, फर्स्ट बाइट तो हमेशा किसकी होती है, ऑप कोड की, और नेक्स्ट 2 बाइट किसकी होगी, यहाँ पे 16 बिट डेटा या 16 बिट एड्रेस यूज़ में आता है, जैसे LXI H200050। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स।